नमस्कार, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान कुंज की एक नई पहल में। आज हम एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चलो इंग्लिश सीखें। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है और इसका कारण आपकी हिंदी मीडियम की पढ़ाई है और आप समझते हैं कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई है और अगर आपको मौका मिले तो आप इस कमी को दूर करना चाहते हैं तो आप सही जगह पहुंचे हैं। इस सीरीज में हमारी कोशिश ये बताने की है कि कोई भी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है, बस जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, यानी कि एक दृढ़ निश्चय की। तो हम क्या करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, यहाँ हम सीखेंगे कुछ छोटे और जीवन में उपयोग होने वाले इंग्लिश शब्द जो आम बोलचाल का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। तो अगर आप उनको सीख लेते हो तो आप अपने आप ही भाषा के ऊपर कमांड कर पाओगे और धीरे धीरे आप उन चीज़ों को सीख पाओगे। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं नए सफ़र के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। आज का वर्ड है हैज़ टू और हैव टू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम समझते हैं कि हैज़ टू और हैव टू यूज़ कहाँ होगा। अगर मैं और बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वहाँ यूज़ होगा हैव टू, लेकिन अगर कोई अकेला इंसान मेरे अलावा कोई और खड़ा है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हैज़ टू। इसका उपयोग हम आगे देखेंगे। तो हैज़ टू या हैव टू कहाँ उपयोग होता है, कब उपयोग होगा? जब किसी के काम को करना जरूरी हो और जिन शब्दों के पीछे ना लगा हो, यानी कि ना शब्द लगा हो, वहां आप इसे यूज करोगे। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब ये जरूरी भी काम है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव टू गो टू द डॉक्टर। मुझे पढ़ना है, ना शब्द, आई हैव टू स्टडी। उसे जाना है, ही और शी हैज टू गो। अब यहां पर मुझे जाना था तो आई, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो मैं उसके लिए, अगर वो अकेला व्यक्ति है तो हैज टू लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने अपने लिए जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी। उसे जाना है, अगर वो अकेला इंसान है और उसे जाना है तो सी हैज और ही हैज टू गो। ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई। अब अगर कोई बड़ा शब्द हो कि माँ से बच्चे ने कहा मुझे सोना है, अब ये जरूरत भी है और बच्चे ने द किड सेड टू हर मदर आई हैव टू स्लीप। इसमें ना शब्द भी आ गया और आपके जरूरी काम भी हो गया। अगर आपको कहीं जाना है, आपको खेलना है, जैसे कि नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, अगर मम्मी ने बुलाया और आपको खेलना है तो आई हैव टू प्ले। आपको पढ़ना है और मम्मी सोने के लिए बोल रही है, जो कि अक्सर नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू स्टडी। यही शब्द आपको धीरे 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 सीखने हैं और जिंदगी में, जीवन में हर जगह ये यूज हो रहे हैं। आप खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, गा रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर वहां जरूरत है और आपको वो लगातार करना है काम, तो आप वहां लगाएंगे हैव टू या हैज टू। अभी इसकी एक प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस सेट, उसने बोला कि उसे लिखने का काम करना है। अब इन सभी को अगर आप देखें तो हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए। इस सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चनों को आप डिस्क्रिप्शन, जहां पर ये वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखा होता है, वहां पर अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो इसके एक सीट खुल जाएगी जिसमें आप अपने सभी आंसरों को दे सकते हैं, वहां लिख सकते हैं और उनके द्वारा अगर आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको आंसर भी मिल जाएंगे और इसके साथ आप उसको चेक भी कर पाएंगे। इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, इसके बिना आपकी अभ्यास नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं आगे। सपने उसके पूरे होते हैं जो कि उन्हें देखकर जीना सीखता है। तो अगर आपको भाषा सीखनी है तो आपको सबसे जरूरी है क्या? आप जितना भी सीखो उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो। मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, छोटे भाइयों से बोलो, दोस्तों से बोलो। आप घर पर हो, घर के लोगों से, भाई बहनों से, दोस्तों से, सबसे इंग्लिश में बात करो और प्रैक्टिस करो और बिना झिझक के। स्टार्टिंग में ये होगा, आपको शर्म लगेगी, वो मजाक उड़ाएंगे। अगर आपने उस मजाक की वजह से चीजें
पढ़ना बंद कर दिया तो इसमें नुकसान केवल आपका होगा और आप जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। जो अभी तक थे वैसे ही बने रहोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको लगातार प्रैक्टिस करनी। और अगर कुछ दिनों तक आपने ये प्रैक्टिस जारी रखी तो कुछ ही दिनों में आपको सुधार दिखने लगेगा, लेकिन वो आपकी ही की गई मेहनत और प्रयासों पर निर्भर रहेगा। तो देखिए, सीखिए और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा या अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।